सट्टेबाजों ने उल्लासनगर में आतंक फैलाने के बाद अब गोवा राज्य में फैला रहे सट्टेबाजी का आतंक। एसबीटी न्यूज ने थाने पुलिस को पहले से ही अपने माध्यम से आगाह किया हुआ था कि अनिल जय सिंघानिया और अक्षन जय सिंघानिया एक पत्रकारों के बाद अब पुलिस और आम जनता पर भी हमला कर सकते हो। और ठीक वैसे ही हुआ। उल्लासनगर के रहवासी अंबू भटेजा गोवा घूमने गए थे, मगर अनिल जय सिंघानिया ने वहां भी अपने गुर्गों से उन पर जानलेवा हमला करवाया। अनिल जय सिंघानिया, अक्षन जय सिंघानिया, नरेश रोहरा, आरती प्रेमानी, संजना छाबरिया, मुस्कान प्रेमानी और उनके साथियों ने होटल में घुस के चाकू से हमला किया और उनके गले की सोने की चेन भी चुरा ली है। गोवा में मापसा पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें हत्या का प्रयास, चोरी, जबरन किसी के घर में घुसना, डराना, धमकाना, मारपीट कराना और उसकी व्हाट्सएप पे लाइव वीडियो कॉल पे मारपीट करना अन्य मामले दर्ज हुए हैं। इन आतंकियों की दहशत इतनी बढ़ गई है कि अब ये बाहर के राज्यों में अपनी दहशत फैलाने लगे हैं। शंकर भटेजा ने 12 जून 2021 में महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक, पुलिस आयुक्त और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बात की लिखित शिकायत की थी कि अनिल जय सिंघानिया, अक्षन जय सिंघानिया और उनके गुर्गे जानलेवा हमला कर सकते हैं और झूठे मामले में उन्हें फंसा सकते हैं। नरेश रोहरा, इसके ऊपर उल्लासनगर में बलात्कार का मामला दर्ज है और 2 साल उसने कल्याण के आधारवाड़ी जेल में भी बिताए हैं और इसका 2 नंबर का कारोबार है, जिसमें दमन से अवैध शराब महाराष्ट्र में बेचना, जुए का क्लब, मटका, गुटखा, सोने की तस्करी जैसे अवैध काम करना शामिल है। नरेश ने अपने गैंग में 3 महिलाओं को भी शामिल किया हुआ है, जिनके नाम आरती प्रेमानी, संजना छाबरिया, मुस्कान प्रेमानी है। अनिल जय सिंघानिया के कहने पे किसी भी इंसान के ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज करवाना और उसके बाद एक बड़ी फिरौती वसूल करना और अनिल जय सिंघानिया के वीआईपी ग्राहकों के लिए लड़कियों की आपूर्ति करना और खुद का भी वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करना इसमें शामिल है। अब तक तो बात महाराष्ट्र तक ही सीमित थी, मगर इन सटोरियों की गैंग ने अब गोवा जैसे पर्यटन और धार्मिक स्थलों पे भी अपने सट्टेबाजी का जाल बिछाया हुआ है। क्या गोवा सरकार महाराष्ट्र से आने वाले सैलानियों की रक्षा करेगी? यह आने वाला समय ही बताएगा। माहितीसाठी आमच्या संकेतस्थळावर भेट द्या, तसेच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा। स्क्रीनवर दिसणारा QR कोड स्कॅन करून SBT न्यूज ॲप डाउनलोड करा आणि मिळवा आपल्या परिसरातील घडामोडींची पूर्ण माहिती एका क्लिकवर।